ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे सूर्य के जब सेकंड हाउस में होता है, यानी सन इन सेकंड हाउस के बारे में पूरी जानकारी देंगे और क्या फल मिलता है जब भी सूर्य सेकंड हाउस में बैठता है। तो सूर्य को हम लोग राजा कहते हैं और सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे फैमिली का होता है, कुटुंब का होता है और वाणी का भी होता है, साथ ही साथ भोजन, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा भोजन का भी है। तो सूर्य जब सेकंड हाउस में बैठता है तो जातक का जो सेकंड हाउस से संबंधित जो जो रिजल्ट आएंगे उसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। सेकंड हाउस धन का भी होता है, बैंक का, और बैंक बैलेंस यानी इकट्ठा करना, जमा करके रखना, जो भी चीज़ जमा करके आप रखते हैं। इसीलिए यहाँ से संस्कार और धन और कुटुंब यानी फैमिली कुटुंब कहने का मतलब है कि हमारी बहुत सारी फैमिलियाँ मतलब हो गई, तो वो एक तरह से इकट्ठा हो गई यानी जमा हो गई। तो बहुत बड़ा फैमिली जो है जमा हो जाना, चाचा, नाना, मामा, दूर के जितने भी रिलेटिव आते हैं, सब कुटुंब सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। तो सूर्य सेकंड हाउस में हो तो जातक धन और कुटुंब के सुख के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है और इसके धन और कुटुंब में वृद्धि भी होती है जब वे सूर्य सेकंड हाउस में बैठता है। और जातक का जो घर से एक जुड़ाव होता है, यानी जुड़ के रहना और घर के लिए अपना प्रभुत्व जमाए रखना, कि जैसे सूर्य राजा है वो अब घर कुटुंब में थोड़ा सा शासन तो चलाएगा ही। वही आप चेक भी कर सकते हैं कि सूर्य किस भाव का लॉर्ड है। मान लीजिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड है तो उसका तब तक ही चलेगा जब तक माता ना हो। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है तो तब तक ही चलेगा जब तक पिता ना हो, क्योंकि अब वो वहाँ का लॉर्ड बन गया। एक तो सूर्य उसकी कुंडली में वहाँ पर बैठा है सेकंड हाउस में, लेकिन वो लॉर्ड है कहाँ का। मान लीजिए वो लगन का ही है तब तो उसका ही चलेगा, पर वो फोर्थ लॉर्ड है तो उसकी माता का ज़्यादा चलेगा, नाइन्थ है तो पिता का चलेगा। और साथ ही साथ सूर्य से मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि सूर्य से पिता और बड़ा पुत्र दोनों देखते हैं, इनका भी नेचर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। पर सूर्य सेकंड हाउस में हो तो ऐसे जातक का घर पे अपना प्रभुत्व जमाए रखता है, क्योंकि सूर्य राजा है। और सूर्य सेकंड हाउस में बैठ के इसका जो खाने का स्टाइल होगा या खाना जो इसको चाहिए एकदम ताज़ा चाहिए। राजा को खाना जो चाहिए एक तो सात्विक चाहिए और ताज़ा चाहिए। गरम गरम जो भोजन मिलते हैं वो सूर्य सेकंड वाले को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यानी टेस्ट खोजता है। टेस्ट सूर्य से ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि नमक का कारक है और नमक ही टेस्ट बताता है। तो वो सूर्य सेकंड हाउस वाले को हो सकता है नमक ज़्यादा थोड़ी सी लेने की आदत हो, क्योंकि सूर्य नमक का कारक है और नमक से ही जीवन है, नमक से ही भोजन अच्छा भी लगता है। तो जिसका भी सूर्य सेकंड हाउस में हो उसको खाना गरम गरम चाहिए, बासी खाना नहीं चाहिए। बाई चांस उसका सैटर्न भी सेकंड में है या सैटर्न के घर में है तो हो सकता है वो बासी खाना को गर्म करके खा ले, पर खाएगा गरम गरम। वाणी का भाव सेकंड हाउस कहते हैं और सूर्य जब सेकंड हाउस में बैठा है तो इसका जो वाणी होगा वो पूरी मैनेजमेंट को लेके चल देगा। सूर्य जब भी सेकंड हाउस में हो, मैंने सूत्र में बताया भी था, ऐसे लोग मैनेजर होते हैं। वो बैंक में मैनेजर हो या किसी भी पोस्ट पे मैनेजर हो या फिर वो किसी भी क्षेत्र में मैनेजमेंट अच्छा करता है। मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेज करके चलना। तो ये किसी भी चीज़ को, और बैंक और खाताबाही जो भी अकाउंट्स होता है वो भी सेकंड हाउस से रूल करता है। तो जितने भी लोग बैंक में मैनेजर हैं या बैंक को मैनेज कर रहे हैं या फिर आपके खाता को मैनेज कर रहे हैं, वो सूर्य सेकंड हाउस वाले बहुत अच्छे से कर लेते हैं और ये बहुत अच्छे से बात भी करते हैं। किसी से बात करना, क्योंकि एक मैनेजर क्या होता है, सबसे आगे बात करके ही, जब भी कोई गड़बड़ी होती है बैंक में तो लोग बोलते हैं ना मैनेजर को बुलाओ, या कहीं भी गड़बड़ी होती है तो बोलते हैं ना मैनेजर को बुलाओ। तो मैनेजर का काम क्या है? किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से उसको समझाना, यानी पहले अपने कस्टमर क्लाइंट को देखना कि वो बात क्या कर रहा है और फिर उसको इतना अच्छा समझा देना। उसी बात को इतना प्यार से समझा देने की कला जो है वो सूर्य सेकंड हाउस वाले को बहुत अच्छा से आता है। बहुत बाखूबी से वो समझा देते हैं सूर्य सेकंड हाउस वाले। यदि आप किसी अच्छे मैनेजर से बात किए होंगे तो आपको पता चलेगा उसका सूर्य सेकंड हाउस से कनेक्ट हो रहा होगा। तो जिस भी जातक का सेकंड हाउस में
सूर्य है वो बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं, मैनेजमेंट स्किल अच्छी होती है। सूर्य पिता भी होता है और सूर्य बड़ा बेटा भी होता है। तो जिसका भी सूर्य सेकंड हाउस में हो तो उसके पिता गवर्नमेंट से लिंक करेंगे ज़रूर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका गवर्नमेंट जॉब से लिंक अप रहता है। ये फर्स्ट हाउस वाले में भी मिलता है क्योंकि सूर्य अपने आप में गवर्नमेंट को रूल करता है और सूर्य पिता भी है। और वही सूर्य के साथ यदि चंद्र सेकंड हाउस में आ जाए तो एक सूत्र है नाड़ी का कि आप कमिश्नर ऑफिस हो सकते हैं या कमिश्नर ऑफिस में कोई कार्य करते हुए मिल जाएंगे जब भी सूर्य चंद्र सेकंड हाउस में हो। लाल किताब कहता है सेकंड हाउस सन के बारे में कि अपनी मेहनत से धन कमाता है और व्हीकल गाड़ी मतलब वाहन का जो सुख होता है इसको मिलता है। कोई मतलब पाप ग्रह देख रहे हो तभी हो सकता है थोड़ा रिजल्ट इधर उधर हो, पर इसको वाहन का सुख जरूर मिल जाता है। वो पिता के द्वारा मिले, बॉस के द्वारा मिले या खुद ये अपने कार्य के द्वारा उनको खुश करके ले ले। मतलब सूर्य सेकंड हाउस वाले को वाहन का सुख रहता है। सूर्य सेकंड हाउस वाले तेज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और इनकी मतलब बुद्धि और काबिलियत के कारण ही लोग इसका सम्मान भी करते हैं। जो भी ये क्षेत्र में काम कर रहे हो वहाँ पे इसको सम्मान सम्मान मिलता है, मतलब इज्जत मिलती है। और ये लोग मतलब तेज और बुद्धिमान है तो मैनेजमेंट स्किल अच्छी है तभी तो है, क्योंकि तेज और बुद्धिमान इंसान ही मैनेज कर सकता है किसी को। पर एक चीज़ नोट कर लें कि आपका सूर्य सेकंड हो या कोई कहीं पर भी हो, राहु केतु 5, 11, 10, 4 क्या एक्सिस जो होता है वहाँ पे होने पे इनका बॉस कलीग से वहाँ जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ सामान उमान का कुछ मिलने वाला नहीं है, इज्जत मिलने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा जो रोते हैं ना वो राहु 11th और 5th, राहु 10th और केतु 4th, यानी 5, 11, 4, 10 का जो एक्सिस होता है राहु केतु का वो थोड़ा साइन वाइज भी ले सकते हैं और भाव वाइज भी लेके आप देखें, दोनों में आप चेक करेंगे इसका नहीं बनेगा, इसका बॉस से नहीं बनेगा, कलीग से नहीं बनेगा, तो फिर इज्जत की बात सम्मान की बात वहाँ पे इग्नोर ही कर दें। सूर्य सेकंड हाउस में हो तो ऐसे जातक को धन का, स्त्री का सम्मान करना चाहिए और मतलब महिलाओं को इज्जत देनी चाहिए। महिलाओं से ज़्यादा झगड़ा नहीं लेना चाहिए या झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिसका भी सूर्य जब भी सेकंड हाउस में होता है इनको महिलाओं को सम्मान करना है, झगड़ा करेंगे तो ये प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो जो भी जातक का सूर्य सेकंड हाउस में है, स्त्री, धन, जमीन को लेकर इनका झगड़ा लग सकता है यदि उसके पीछे ये लोग मतलब ज़मीन के पीछे भाग रहे हैं या किसी स्त्री को कुछ बोल दिया या धन को लेके इन्होंने कुछ कर दिया तो इनको प्रॉब्लम आ सकता है। जिसका भी सूर्य सेकंड हाउस में होता है तो इन चीज़ों को लेके ना झगड़ें, उनसे थोड़ा बच के रहें। और वैसे भी सूर्य जब सेकंड हाउस में होता है तो भाई बंधु प्रॉब्लम कर ही देते हैं और प्रॉपर्टी को लेके इनका थोड़ा विवाद रहता है। सूर्य सेकंड हाउस वाले को लाल किताब यह भी कहती है कि गिफ्ट लेने से दूर रहें, ज़्यादा गिफ्ट लेने के शौकीन ना बने। और गिफ्ट लेना आपको मना ही करता है एक तरह से। सूर्य सेकंड हो और चंद्र अष्टम हो तो एकदम ना लें। सूर्य सेकंड हो तो नहीं लेना है, लेकिन सूर्य सेकंड और चंद्र अष्टम है तो एकदम नहीं लेना है। बाई चांस भी कोई दे दे तो हाथ जोड़ लें। जैसे कपिल शर्मा बोला था ना वो अपने शो में कि मैंने सबको बुलाया काट दिया पर गिफ्ट ना लेकर आए, बस आप ना मतलब आप आए, तो वैसा ही आपको भी करना है। गिफ्ट से दूर रहें, यानी मुफ्त की चीज़ों से दूर रहना है आपको, क्योंकि सूर्य सेकंड हाउस वाले को बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट लेना या फिर मुफ्त की चीज़ें मिल जाए तो इनको तो मज़ा ही आ जाता है। सूर्य सेकंड हाउस वाले बड़े खुश होते हैं कि मेरे को मिला, इनको लगता है कि वो मेरे को इज्जत कर रहा है तभी तो दे रहा है, सबको कहाँ गिफ्ट मिलता है। तो गिफ्ट बहुत ज़्यादा मिलता है इनको सूर्य सेकंड हाउस वाले को, तो इससे दूर रहना चाहिए। ऐसा जातक जिसका सूर्य सेकंड हाउस में हो तो धर्म कर्म में रुचि रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा
धर्म कर्म से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस को लाल किताब मंदिर का बोला है, यानी धर्म स्थान भी कहीं ना कहीं बोलता है सेकंड हाउस को। तो ऐसा जातक सेकंड सूर्य वाला बहुत ज़्यादा धार्मिक धर्म कर्म में रुचि लेगा, सत्संग सुन सकता है, सत्संग में जा सकता है, या दान डोनेशन जो होता है वो कर सकता है, जिसका भी सूर्य सेकंड हाउस में हो। और ऐसे जातक जिसका भी सेकंड हाउस में सूर्य होता है, तो सेकंड हाउस संस्कार को होता है, पुरानी परंपराओं या मतलब अपने कुटुंब से ही तो ये सब संस्कार पुरानी परंपराओं को सुनता आता है, तो पुरानी परंपराओं को मानने वाला भी होता है। और सूर्य जब सेकंड हाउस में हो तो ससुराल और घर दोनों से ही मतलब रिजल्ट जो है शुभ ही मिलते हैं, ठीक ठाक रहता है, कोई इतना ख़राब नहीं रहता। और ऐसे जातक का जो जीवन है वो माता पिता से ही भाग्य चमकता है, माता पिता का सपोर्ट से ही भाग इसका चमकता है। और ऐसे जातक हो सकते हैं कि स्त्रियों के प्रिय भी हो, तो ज़्यादा प्रिय बनेंगे तो झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए सूर्य सेकंड हाउस स्त्री महिलाओं का इज्जत करें और अच्छे से रहें, उनको मतलब सम्मान दें। सूर्य जब सेकंड हाउस में होता है तो ऐसा इंसान का जो वाणी होता है वो थोड़ा कर्कश या भारी, जिसको बोल्ड बोलते हैं, भारी हो सकता है, बोल्ड हो सकता है। और सूर्य सेकंड हाउस वाले का एक आदत ये भी है कि पैसा इकट्ठा करना चाहता है पर हो नहीं पाता है, कोई ना कोई उससे मांग लेगा और वो पैसा उसका खर्च हो जाता है और उसको देना पड़ता है। ज़्यादातर किसको देना पड़ता है, तो फैमिली को, क्योंकि सेकंड हाउस कुटुंब है, फैमिली है। तो दूर के कोई मतलब बहन के पति, बहनोई या फिर बहन या फिर कोई फूफा मौसा, कोई ना कोई आके ले जाता है, इसका पैसा इकट्ठा नहीं रह पाता। और सूर्य जब भी सेकंड हाउस में हो तो ऐसे जातक हेल्प कर भी देते हैं, भले इनका पैसा मिले या ना मिले, पर ये हेल्प कर देते हैं। सूर्य सेकंड वाले को लाल फूल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि जो लोग गुलाब देना पसंद करते हैं, तो ये जातक जिसका सूर्य सेकंड में है, इनको ही आप देखिएगा कि गुलाब का फूल लेकर आना, गुलाब देना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। यानी लाल फूल वाला पौधा भी लगा सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, या फिर ये लोग गिफ्ट में वो जो बुके होती है उसमें जो लाल फूल वाली होती है वो लेके जा सकते हैं। वैसा भी इनको अच्छा लगता है गिफ्ट देना या फिर किसी को देना। सूर्य सेकंड हाउस में हो तो अपने भाई बंधुओं से थोड़ा प्रॉपर्टी को लेकर इनका इशू बना रहता है, और जब तक एक कर्ज को चुकाने में या फिर चुकता करने में दूसरा कर्ज इसका तैयार हो जाता है। जैसे कि इससे कोई ना कोई पैसा लेके चला जाता है, या फिर इसने किसी से कर्ज लिया तो वो चुकाते चुकाते दूसरा कर्ज आ जाता है, और ज़्यादातर रिश्तेदार ही कर्ज ले लेते हैं। और ये जातक ज़्यादातर अपने पिता और बॉस से ही पैसा लेता है, एक तरह से कर्ज पे लेता है, देने को तो वो दूसरा ले मतलब दूसरे को देगा, पर लेने के वक्त पिता और बॉस से इसको कर्ज लेना पड़ सकता है। सूर्य जब भी सेकंड हाउस में हो तो ऐसा जातक देखा गया है कभी कभी अपने पैसे से भी दूसरे का इलाज करवा देता है, मतलब थोड़ा, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब सुनने वाला नहीं होता है किसी की, पर मदद के टाइम ये मदद कर देता है। और ऐसे जातक का एक चीज़ और है कि यदि किसी ज्योतिष ने इसको कुछ अच्छा या बुरा बोला तो बुरा वाला रिजल्ट जल्दी हो जाता है, या फिर ये खुद ज्योतिष है और ये किसी को अच्छा या बुरा बता रहा है तो बुरा वाला रिजल्ट इसको जल्दी आएगा, सर आपने बोला था ऐसा और ये ख़राब हो गया, या फिर नेगेटिव वाला हो सकता है इसको जल्दी रिजल्ट आए और अच्छा वाला बाद में आए, या फिर इसका बोला हुआ ना हो पाए, वो भी एक तरह से नेगेटिव ही है कि सर आपने बोला था हुआ नहीं। तो सूर्य सेकंड हाउस यदि ज्योतिष है तो उसको ये प्रॉब्लम होगा, और यदि ज्योतिष से पूछ रहा है और उसने कुछ नेगेटिव प्रेडिक्शन दिया है तो वो पहले हो जाएगा, अच्छा वाला बाद में होगा या हो भी ना। तो यह भी एक प्रॉब्लम बनी रहती है सूर्य जब भी सेकंड हाउस में होता है। तो ये था सूर्य पे मैंने जो सूर्य सेकंड हाउस और सूर्य का जो सीरीज चल रहा है उस पर मैंने आज सेकंड भाव के बारे में बताया। नेक्स्ट टाइम हम दूसरे मतलब भाव तीसरे सूर्य इन थर्ड हाउस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।